स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 61वां। राजा बलि की अनन्य भक्ति। संवत 1876 में फाल्गुन कृष्णा तृतीया 3 मार्च 1820 को श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछे हुए पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर रेशमी किनार वाली श्वेत धोती बांधी थी, सफेद पिछौरी ओढ़ी थी, श्वेत धोती धारण की थी और कंठ में सफेद फूलों के हार पहने थे। उनकी पाग में बाएं भाग की ओर श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान से आए हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि काम, क्रोध, लोभ तथा भय के योग से भी धैर्य से विचलित ना होने का क्या उपाय है। तब श्रीजी महाराज बोले कि मैं देह नहीं बल्कि शरीर से भिन्न और सबको जानने वाली आत्मा हूं। ऐसी आत्मनिष्ठा जिसे सुदृढ़ हो जाती है तब वह किसी भी तरह धैर्य से विचलित नहीं हो सकता। किंतु आत्मनिष्ठा के बिना यदि अन्य अनेक उपाय क्यों ना करे, पर धैर्य कभी नहीं टिकेगा। यह सुनकर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, यदि उपासनाहीन केवल आत्मनिष्ठा रहे तो वह अंत समय में कितनी सहायता करती है। तब श्रीजी महाराज बोले कि यदि नदी को तैर कर पार करना है तो ऐसा काम वही कर सकता है जिसे तैरना आता हो, किंतु जिसे तैरना ना आता हो वह मजबूर होकर खड़ा ही रहेगा। किंतु जब समुद्र को तैरकर पार करना हो तो दोनों को जहाज की ही आवश्यकता होगी। उसी प्रकार ठंड, धूप, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख एवं दुख रूपी नदी को आत्मनिष्ठा वाला पुरुष तैरकर पार कर लेता है, परंतु मृत्यु का समय समुद्र के समान है। अतः आत्मनिष्ठा वाले या आत्मनिष्ठाहीन दोनों को ही भगवान के उपासना रूपी जहाज की आवश्यकता होती है। अतः अंतकाल में भगवान का दृढ़ आश्रय ही काम में आता है, आत्मनिष्ठा किसी काम में नहीं आती। इसीलिए भगवान की उपासना को सुदृढ़ करके रखना। मुक्तानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि भगवान के भक्त के मार्ग में सिद्धियां बाधक बनती हैं, तो क्या वे भगवान के प्रति निष्ठा में कचाई वालों के सामने ही उपस्थित होकर बाधा डालती हैं या अविचल निष्ठा रखने वालों के रास्ते में भी रुकावट डालती हैं। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर दिया, ये सिद्धियां तो भगवान के परिपक्व निश्चय वालों के समक्ष ही उपस्थित होती हैं। अन्य के लिए ये सिद्धियां बहुत ही दुर्लभ हैं और भगवान भी भक्त की परीक्षा लेने के लिए इन सिद्धियों को प्रेरित करते हैं कि उस भक्त को मुझसे अधिक स्नेह है या सिद्धियों से अधिक लगाव है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। यदि वह दृढ़ भक्त है तथा भगवान के सिवा किसी भी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता तो भगवान ऐसे निर्वासनिक एकांतिक भक्त के वश में हो जाते हैं। जैसे वामन जी ने राजा बलि का त्रिलोक का राज्य ले लिया तथा 14 लोकों को अपने 2 चरणों से नाप लिया और तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया। इस प्रकार यद्यपि उसने भगवान को श्रद्धा सहित अपना सर्वस्व दे दिया, फिर भी भगवान ने बिना अपराध के उसे बांधा, लेकिन वह भक्ति से विचलित नहीं हुआ। अपने प्रति उसकी ऐसी अनन्य भक्ति देखकर स्वयं भगवान भी उसके वश में हो गए। भगवान ने तो राजा बलि को क्षण मात्र के लिए बांधा था, किंतु वे अर्थात भगवान उसकी भक्ति रूपी डोर से बंध चुके हैं। आज तक भगवान बलि के दरवाजे पर निरंतर खड़े हैं और वे राजा बलि की दृष्टि से पल मात्र के लिए भी दूर नहीं होते। इस प्रकार हमें भी समस्त वासनाओं को मिटाकर सर्वस्व भगवान को अर्पित करके भगवान का दास होकर रहना चाहिए। ऐसा करने पर भी भगवान हमें अधिक दुख देंगे तो भी वे स्वयं हमारे वश में हो जाएंगे, क्योंकि वे भक्तवत्सल तथा कृपा सिंधु हैं। वे जिसकी अपनी ओर दृढ़ भक्ति देखते हैं उसके अधीन स्वयमेव हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रेमी भक्त की मन रूपी डोरी के बंधनों में बंध जाते हैं।
फिर उस प्रेम बंधन से छूटने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः भगवान ज्यों ज्यों हमारी कसौटी करें, हमें त्यों त्यों अधिक प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान जैसे जैसे मुझे अधिक दुख देंगे, वैसे वैसे वे अधिकाधिक मेरे वश में होते जाएंगे और पल मात्र भी मुझसे अलग नहीं रहेंगे। ऐसा समझकर भगवान ज्यों ज्यों अधिक कसौटी करते जाएं, त्यों त्यों हमें भी अधिक से अधिक प्रसन्न रहना चाहिए। परंतु किसी भी तरह के दुख को देखकर अथवा शारीरिक सुख सुविधा के लिए कायर की भांति पीछे नहीं हटना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 61वां वचनामृत पूर्ण हुआ।